सभी लीडर्स को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इसी के साथ में अब मैं शुरुआत करता हूं हमारे स्वीट ब्लिस रेंज की। हमारा स्वीट ब्लिस रेंज जो है वो बहुत एडवांस रेंज है, जिसके अंदर स्पेसिफिकली हम लोग स्किन केयर, हमारी बॉडी केयर और हेयर केयर के प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, जहां पे आपको वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिलता है इस नेचर को, जो प्रकृति है उस प्रकृति को यूज करने का। और ये एक ऐसा ब्रांड है जिसके ऊपर आप, आपकी टीम, आपकी फैमिली भी विश्वास कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और सबसे बेहतर बात इस स्वीट ब्लिस के साथ या हमारे जो रेंज के प्रोडक्ट है उनके साथ क्या है, ये सभी प्रकार की जो स्किन है, भले नॉर्मल हो, ऑयली हो, ड्राई, उन सभी प्रकार की स्किन को बहुत बेहतर तरीके से यूज करने के लिए, या आप बोल सकते हैं कि नेचुरल तरीके से यूज करने के लिए लाभदायक होती है। तो ये ओवरऑल सभी के लिए यूज किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस कैटेगरी के अंदर हमारा जो स्वीट ब्लिस कैटेगरी है, इसका यूएसपी डिस्कस किया जाएगा। आपको पता होने चाहिए कि क्या खास बात है आज जो प्रोडक्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उनके अंदर। और ये रेंज, ये यूएसपी आपको हमेशा पता होनी चाहिए, आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ताकि आप फील्ड में अगर कहीं जाते हैं, किसी को बताते हैं कि हमारे पर्सनल कैटेगरी में ये रेंज है, तो उसे यही रेंज, यही प्रोडक्ट और ओके के ही क्यों प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। और ये यूएसपी है जिसके अंदर सबसे पहला आता है हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, ये जितने भी प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे वो वीगान है। क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो हैजार्डस केमिकल, देखिए केमिकल सभी जगह होता है, लेकिन एक होता है हैजार्डस, जो कि आप यूज करेंगे तो शायद नुकसान पर पहुंचाएंगे आपके शरीर को, इसीलिए इनको बोला गया है हैजार्डस या हानिकारक। तो ये केमिकल फ्री है। हमारा जो यूएसपी है स्वीट ब्लिस का, कि जितने भी प्रोडक्ट है ये हैजार्डस केमिकल फ्री है। फिर सल्फेट फ्री। जी हाँ, आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में सल्फेट फ्रीली यूज किया जाता है, लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हमारे स्वीट ब्लिस रेंज के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है वो सल्फेट फ्री हैं, पैराबेन फ्री हैं, और सबसे अच्छी बात ये पेटा सर्टिफाइड है। पेटा सर्टिफाइड मतलब ये प्रोडक्ट्स किसी एनिमल्स के ऊपर यूज नहीं किए गए हैं। बहुत एडवांस फॉर्मुलेशन है हमारे यूएसपी के अंदर, हमारे स्वीट ब्लिस के अंदर। एडवांस फॉर्मुलेशन मतलब ये एक तरीके से हम जहां बोल रहे हैं कि ये नेचुरल है, हम आपको एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं उस नेचुरल जो तत्व है उनको यूज करने के लिए। तो एडवांस तो है ही है, हमने अपनी जड़ों को भी मेंटेन करके रखा है। हमारा जो फॉर्म है, जेल है, जो क्रीम है वो जेल बेस्ड है, वो बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एडवांस फॉर्मुलेशन। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है आप लोगों के लिए। पैकेजिंग, आज अगर बात की जाए तो इंडिया के बाहर कॉस्मेटिक रेंज एक ऐसा है जिसके अंदर सबसे पहले कस्टमर दिखता है कि इसकी पैकेजिंग कैसी है। और हमारा पैकेजिंग बहुत ही एल्यूरिंग, बहुत अट्रैक्टिव है अगर आप देखेंगे तो। और ये सभी वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज की जो पैकेजिंग है उसको टक्कर देता है, उनके स्टैंडर्ड से कहीं पे भी 19 नहीं है। फिर सेफ है आपके लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए और आपके बालों के लिए। और सबसे बेहतर बात क्या है, सबसे बेहतर बात यह है कि ये अफोर्डेबल रेंज के अंदर है। अफोर्डेबल रेंज मतलब आपके पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं। ये कुछ यूएसपी हैं जो आपको स्वीट ब्लिस के अंदर या हमारे पर्सनल केयर रेंज के जो प्रोडक्ट अगर आप किसी को डिस्कस करते हैं, अपनी टीम को एजुकेट करते हैं, सबसे पहले बताने हैं। अब हमारे इस बास्केट के अंदर हमारा एक जो है बास्केट स्विच ब्लेड का, हमने कोशिश करी है कि हम आपको एक एडवांस फॉर्मुलेशन दें, लेकिन आपको इंडियन रूट्स जो हमारी जड़ें हैं नेचर के लिए, उसके साथ में अब आपको जोड़ के रखें। पहला यूएसपी मैंने बात की थी क्या था, वेगान प्रोडक्ट। जी हाँ, हमारा जो ये प्रोडक्ट है, हमारे स्वीट ब्लिस के जो कॉस्मेटिक रेंज की जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट यूज नहीं किया गया है। इसका फायदा क्या है, इसका पहला फायदा तो ये समझ लीजिए कि ये सारे नेचुरल है, प्लांट बेस्ड हैं। और प्लांट बेस्ड हैं, पौधों से बने हुए हैं, जड़ी बूटियों से बने हुए, तो क्या है, बहुत ही सेफ हैं आपके लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपकी बॉडी के लिए। साथ ही साथ ये आपकी बॉडी को नरिश भी करते हैं, मतलब पोषण भी देते हैं। ध्यान रखिएगा, एनिमल फ्री है, नेचुरल है, प्लांट बेस्ड,
और सबसे बड़ी बात, ये सेफ होने के साथ साथ क्या है, आपकी बॉडी को पोषण भी दे रहे हैं। आज की डेट में अगर कोई भी कॉस्मेटिक पर्सनल केयर रेंज का प्रोडक्ट है तो उसमें ये देखा जाता है कि पहला, उसके अंदर कोई ना कोई मेडिसिनल वैल्यू होनी चाहिए, फायदा होना चाहिए। दूसरा, वो आपके सेंसेस, मतलब आपकी स्किन के लिए, आपकी नाक के लिए, आपके माइंड के लिए बेहतर होना चाहिए, अच्छी सेंसेस देना चाहिए। और साथ ही साथ उसके कुछ स्किन या हेयर के जो यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लोकल या टॉपिकल बेनिफिट मिलने चाहिए। तो ये 3 कैटेगरी के अंदर किसी भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट को जज किया जाता है, और ये सारी की सारी चीजें आपके प्रोडक्ट में। तो हमारा पहला यूएसपी था वेगान फ्री। सेकंड, हमारा ये प्रोडक्ट पेटा सर्टिफाइड है, मतलब पीपल ऑफ इथिकल टेस्टिंग ऑन एनिमल। हमारे यहाँ पे ये सारे एक्रीडेटेड प्रोडक्ट हैं कि हमने इन प्रोडक्ट को यूज करने, टेस्टिंग के लिए, लॉन्चिंग के अंदर किसी भी तरीके से एनिमल को हार्म नहीं किया है और नहीं उनको यूज किया है। फिर आता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है ये हैजार्डस केमिकल फ्री है। अब हैजार्डस केमिकल की मैं बात करूं तो उसके अंदर हैजार्डस मतलब जो हानिकारक हैं, उसके अंदर एक वर्ड आता है सल्फेट फ्री। सल्फेट फ्री, सल्फेट फ्री क्या है, पहले तो ये समझिए कि सल्फेट क्यों डाला जाता है किसी भी कॉस्मेटिक के अंदर। सल्फेट अपने आप में एक तरीके से डिटर्जेंट है जो झाग या फोम देने का काम करता है। वो इसलिए डाला जाता है कि जब आप उस कॉस्मेटिक को अप्लाई करते हैं तो वो इजीली आपकी ऑयल, जो शरीर पे ऑयल होता है उसको कट करते इजीली अप्लाई हो जाए, साथ ही साथ एक फॉर्मिंग इफेक्ट दे, लेदर फॉर्म दे। लेकिन जब आप इसे यूज करते हैं ऐसे जो कॉस्मेटिक जिसमें सल्फेट है, और वो आपको नुकसान क्या करेगा, वो आपकी स्किन और आंखों में बहुत इरिटेशन क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे दिमाग में आता है कि हो सकता है कुछ कॉस्मेटिक तो लगा ही नहीं जाता आंखों पे, लेकिन चेहरे पे आप यूज करते हैं तो उनका जो फ्यूम है वो आपकी आंखों में इरिटेशन क्रिएट करता है, आपकी स्किन को एकदम ड्राई कर देता है, सुखा देता है, और इस वजह से आपको स्किन या स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यूएसपी क्या है, आपके जितने भी प्रोडक्ट है स्वीट ब्लिस कैटेगरी के सारे सल्फेट फ्री है। ये एक यूएसपी है। अगला यूएसपी आता है और वो है क्या, पैराबेन फ्री। हमारे जो प्रोडक्ट हैं स्वीट ब्लिस के वो सारे पैराबेन फ्री हैं। अब ये पैराबेन क्या है, देखिए समझिए इस चीज को कि जिस तरीके से हम घर में अचार वगैरह बनाते हैं तो हम उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं कि वो लंबे समय तक चले, खराब ना हो। उसी प्रकार से जो पर्सनल केयर के रेंज के प्रोडक्ट होते हैं उसमें एक केमिकल डाला जाता है जिससे बोला जाता है पैराबेन, ताकि वो खराब ना हो, लंबे समय तक चले। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, ये पैराबेन क्या होता है ना, आपकी स्किन के अंदर बहुत तेजी से फ्रीली परमिएबल होता है, मतलब एंटर कर जाता है आपकी स्किन से आपके ब्लड और बॉडी के अंदर, और फिर वो क्रिएट करता है एलर्जिक रिएक्शंस, इन्फ्लामेशन, रैशेज, ब्लिस्टर या बर्निंग सेंसेशन है, और कई सारे जो शायद मैं अभी नाम भी ना बोलूं आपके सामने, ऐसी कई सारे साइड इफेक्ट क्रिएट करता है स्किन से रिलेटेड, और वो किस वजह से, पैराबेन से। और अच्छी चीज क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है स्वीट ब्लिस कैटेगरी का रेंज का, वो सारे पैराबेन फ्री है। ये यूएसपी है, ध्यान रखिएगा। तो इन यूएसपी के साथ में अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं आपके सामने स्वीट ब्लिस कैटेगरी के सभी प्रोडक्ट, जिसके अंदर आपको मिलेगा, जैसा आपको देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, डे क्रीम है उसमें, लाइटनिंग, लेफ्ट टू राइट चलिएगा, डे क्रीम है, लाइटनिंग क्रीम है, फेस स्क्रब है, हेयर मास्क है, मिसिलर वाटर, फेशियल फॉर्म, मल्टी फंक्शनल ऑयल, स्लीपिंग मास्क, सनस्क्रीन, चारकोल पील ऑफ मास्क और मड मास्क। तो इसके अंदर आज हम जो बात करेंगे इन सभी प्रोडक्ट को लेके बात करेंगे। जी हाँ, इन सभी प्रोडक्ट को लेके वन बाय वन लिस्ट आपके सामने है। आता है इसके अंदर सबसे पहला हमारा स्क्रब। जी हाँ, स्वीट ब्लिस कैटेगरी का पहला प्रोडक्ट है फेस स्क्रब, जो कि पपैया फ्रूट के एक्सट्रैक्ट से एनरिच है। इस फेस स्क्रब में आपको मिलेगा पपैया एक्सट्रैक्ट। अच्छा, पपैया एक्सट्रैक्ट की सबसे अच्छी खास बात क्या होती है, ये आपकी स्किन, जो मैं यहाँ पे फेस की बात कर रहा हूं, जो आपकी स्किन है उससे जितना भी ऑयल होता है ना उसको निकाल लेता है। तो पहला बेनिफिट तो ये। दूसरा, स्क्रब का बेनिफिट क्या है, ये जितनी भी डेड सेल्स होती है जो आपको नजर नहीं आती, आपके चेहरे के ऊपर जो होती है, ये जितनी भी डेड सेल, मृत कोशिका हिंदी में बोला जाता है, उनको हटा देता है। उनके हटाने से क्या होता है, जो नीचे की तरफ सॉफ्ट स्किन होती है, सॉफ्ट सेल होती है, वो बाहर की तरफ आ जाती है। तो क्या होता है, आपकी स्किन एक तो सॉफ्ट हो जाती है, सपल,
मतलब फ्लेक्सिबल होती है और एक ग्लो देती है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, एक तो ऑयल्स एक्स्ट्रा जितना भी है उसको निकाल रहा है, डेड सेल्स जितनी भी है उनको निकाल के फ्रेश स्किन को आगे लेके आ रहा है, और जो फ्रेश स्किन है उसे न्यूट्रिशन दे रहा है, मॉइस्चर दे रहा है। इस वजह से वो एकदम सॉफ्ट, सफल और रेडियंट रहती है। तो ये थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की गई कि स्क्रब किस प्रकार से काम कर रहा है। की फीचर्स मतलब क्या खासियत है इस प्रोडक्ट की मैं बात करूं, ये स्किन के अंदर जो पिगमेंटेशन हो जाता है, आप देखें पिगमेंट्स मतलब स्किन के अंदर भी एक पिगमेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेलेनिन। तो कई बार ऐसा आपने नोटिस किया होगा, फेस की मैं बात करूं तो स्किन के ऊपर छोटे छोटे पिगमेंट्स मतलब डार्क स्पॉट से हो जाते हैं, ये उसको कम करता है। जितनी भी डेड सेल है उनको हटाएगा, और उनको हटाने से क्या होता है, प्री मैच्योर जो एजिंग होती है, मतलब आदमी किसी भी कारण से, मतलब पॉल्यूशन है, डस्ट है, सन की वजह से, अल्ट्रावायलेट की वजह से जो स्किन में जो एजिंग प्रोसेस, बूढ़ा होने का प्रोसेस जो तेज हो जाता है ना, ये उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, रोक देता है। साथ ही साथ ये एक्ने जो पिंपल्स उनको कम कर देता है। कैसे, ये जो पोर्स होते हैं आपके स्किन के ऊपर भी छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में पोर बोला जाता है, ये उनको खोल देता है। और जितना भी ऑयल ऑयल का को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है सीबम, ये क्या होगा, उनको निकाल लेगा, तो क्लीन हो जाएंगे। क्लीन हो जाएंगे, ऑयल नहीं रहेगा, तो एक्ने या पिंपल्स की कोई भी इश्यू नहीं रहेगा। साथ ही साथ ये सनबर्न से जो प्रॉब्लम होती है उसको हील कर देगा। अब अगर आपके ऑयल हट रहा है, पिगमेंटेशन नहीं है, डेड सेल हट रही, तो अल्टीमेटली बेनिफिट क्या मिलेगा, अल्टीमेटली बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपकी स्किन एकदम ग्लो करने लगती है। उसका जो टेक्सचर है, स्किन को जब आप हाथ लगा के छू के देखते हैं ना, उसे बोला जाता है टेक्सचर, वो बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाता है। ये की फीचर्स हैं, बेनिफिट हैं, अगर आप स्वीट ब्लीच फेस स्क्रब को यूज करते हैं तो। अब बात यह आती है कि चलिए तो ठीक है, बेनिफिट तो समझ में आ गए, लेकिन यूज करना कैसे है, मतलब डायरेक्शन तो बताइए। तो डायरेक्शन ये है कि सिंपली आपको करना क्या है, इस ट्यूब को आप ओपन करिए, बहुत माइन्यूट अमाउंट आपको लेना होता है, फेस के हिसाब से थोड़ा सा आप एक दो बार यूज करेंगे तो आइडिया लग जाएगा। माइन्यूट सा अमाउंट लीजिए, आपके हाथ पे हल्का सा उसे रब कर लीजिए जिससे फैल जाए, और फिर अपने फेस के ऊपर मसाज करिए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी स्क्रब यूज किया जाता है, ये हमेशा एक सर्कुलर मोशन में किया जाता है। आप क्या कर सकते हैं, आपकी स्किन के ऊपर जो फेस का जो स्किन है, इसके ऊपर 4-5 पॉइंट, जैसे फोरहेड, दोनों तरफ के चिक और चिन, ये मैंने 4 पॉइंट बताए, इसके ऊपर आप हल्के हल्के तरीके से लगभग हर एक पॉइंट पे 2 से 3 मिनट, मिनिमम 2 मिनट आपको क्या है, सर्कुलर मोशन में उसे अप्लाई करना है। और जब आप 2 से 3 मिनट हर एक पॉइंट पे अप्लाई कर चुके हैं, तब आप इसको सिंपल पानी से धो लीजिए। बस आपको केवल इतना ही करना है। तो ये तो हुआ इसका डायरेक्शन। यहाँ पे एक चीज शायद आपके दिमाग में आती होगी, फील्ड में भी पूछा जाता है कई बार कि सर ये फेस स्क्रब रेगुलर यूज करूं, दिन में 2 बार यूज करूं, 4 बार यूज करूं, कितनी बार यूज करूं। तो ध्यान रखिए, स्क्रब आप वीक के अंदर 2 बार 3 बार, या शायद वैसे 3 बार से ज्यादा यूज नहीं करना है, 2 से 3 बार आप इसको यूज करिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगी। अब इतना सब कुछ है तो सभी बात आती है कि इसकी एमआरपी डीपीपीवी कितनी है, एक ट्यूब के अंदर क्या क्वांटिटी आती है। तो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा कि इसका रेट 180 है, डीपी आपको 180 पड़ता है, जिसके अंदर आपको 45 डीबी मिलते हैं। तो ये तो हुआ। अब प्रिकॉशन जो आपको ध्यान में रखनी, स्वीट ब्लिस के सभी प्रोडक्ट का एक साथ प्रिकॉशन बता रहा हूं कि आपको आई कांटेक्ट नहीं करवाना है, और गलती से हो भी जाए तो आपको तुरंत आंखें रिंस करनी है, मतलब धो लेनी है। और इस प्रोडक्ट को एक ध्यान रखने वाली बात है, जितने भी कॉस्मेटिक रेंज के प्रोडक्ट होते हैं, एक तो उनको बच्चों की पहुंच से दूर रखने के अलावा डायरेक्ट सनलाइट और डायरेक्ट हीट, इन दोनों से भी बचा कर रखा जाता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या, डायरेक्ट सनलाइट और डायरेक्ट हीट, इनसे भी आपको बचा के रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये अभी जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, किससे रिलेटेड, अभी हमने जो डिस्कस किया किससे, एक तो स्वीट ब्लिस कैटेगरी क्यों आपके लिए लाई गई है, एक वो, सेकंड यूएसपीज क्या है स्वीट ब्लिस की, वो आपको समझ में आई है, और थर्ड जो प्रोडक्ट कौन कौन से हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें से हमने अभी एक प्रोडक्ट लिया है, उसके की फीचर्स बताए हैं, किस तरीके से यूज करना है, और प्रिकॉशंस क्या रखनी है, ध्यान क्या रखना है, वो अभी आपको बताया गया। तो दोस्तों
आई होप कि आपको ये समझ में आया है। अब हम अगले प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं, और वो अगला प्रोडक्ट जो है वो है आपका फेशियल फोम। एक चीज तो आप ये समझिए, ये फोम बेस है, ये लिक्विड नहीं है, ये फोम है। और ये जो फोम है ना वो जेल बेस्ड है। जेल बेस्ड फोम का बेसिक बेनिफिट क्या मिलता है, ये बहुत इजीली आपके स्किन के ऊपर फैलता है, एब्जॉर्ब होता है और क्लीन करता है। इस वजह से इस जेल बेस्ड फॉर्म का आपको बेनिफिट मिलता है। और फिर इस फेशियल फॉर्म में क्या है, इस फेशियल फॉर्म में आपको मिलेगा एक तो बेरीज एक्सट्रैक्ट और सैलिसिलिक एसिड। अब इन दोनों का बेनिफिट क्या है, ध्यान रखिएगा, मैं ओवरऑल इस फेशियल फॉर्म का बेनिफिट अब आपको बता रहा हूं। और वो फेशियल फॉर्म का बेनिफिट क्या है, और वो बेनिफिट आपको मिलेगा कि जो जेल बेस्ड फॉर्मूला है बहुत तेजी से फैलता है आपके चेहरे की स्किन पे ना, तो उतनी तेजी से ये क्लीन भी करता है। तो जो बेरीज एक्सट्रैक्ट है, साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, सैलिसिलिक एसिड है। अच्छा, सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, ये आपकी जो स्किन की जो टॉप लेयर है, जैसे आप चेहरे पे अप्लाई कर रहे हैं, जो टॉप की लेयर है सबसे बाहर की, उसको एक्सफोलिएट करता, क्लीन करने के साथ साथ उसको एक्सपोज करता है। तो इससे क्या होता है ना, आपकी स्किन जो एकदम से डल हो जाती है, खराब हो जाती है, कुछ रेडनेस किसी भी तरीके से, वो एकदम से ब्राइट होने लगती है। तो अल्टीमेटली बेनिफिट क्या मिलेगा, क्लीनिंग भी हो रही है, हाइड्रेशन भी हो रहा है, और स्किन रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो भी दूर हो रहे हैं, किससे, फेशियल फॉर्म से। और सबसे अच्छी चीज क्या है, आप अगर देखें, ये फेशियल फॉर्म एक अलग पैकिंग के अंदर है। जो आप दूसरे फॉर्म्स यूज करते हैं उस तरीके से ये अलग पैकिंग है। इसका बेनिफिट क्या है, आप यूज करने से पहले हल्का सा इसको शेक करके, हल्का सा, जितनी आपको जरूरत है उतना प्रेस करेंगे, वो आ जाएगा। और जैसे ही प्रेस करते हैं आपको क्या करना है, आपको उसे अपने हाथ पे, पाम, हथेली पे, उस पे लेके हल्का सा फैलाया, और उसको फिर से सर्कुलर मोशन में आपके चेहरे पे यूज करना है। ठीक है, जेंटल वे में आपको मसाज करनी है। और मैं एक बार फिर बोलूंगा, जैसे हमने स्क्रब में ध्यान दिया था, क्या, सर्कुलर मोशन। तो आप अपने चेहरे के ऊपर 4 से 5 पॉइंट, जिसमें एक होगा फॉरहेड, दो तरफ जो हमारे चिक है, गाल है, 2 पॉइंट्स लेफ्ट और राइट वो, और एक होगा चिन, ठोडी वाला एरिया। ये आप 4 पॉइंट या 5 पॉइंट डिसाइड करेंगे, जिसके ऊपर आप सर्कुलर मोशन में लगभग 2 से 3 मिनट इस फॉर्म को यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद में आपको ध्यान क्या रखना है, इसे धो लेना है। ये फॉर्म जब आप यूज करेंगे ना, तो एकदम से एब्जॉर्ब हो जाएगा। जेल बेस्ड फॉर्मूला तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एब्जॉर्ब हो गया तो इसे हम ना धोए ना, ये क्रीम नहीं है ना, तो आपको इसको धो लेना है। और अब बात आती है कि सर अगर डायरेक्शन समझ में आया है तो हम इसे यूज, फ्रीक्वेंसी क्या रखें इसको यूज करने की। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप यूज कर सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, मतलब फॉर्म डेली बेस पर आप यूज कर सकते हैं। एक तो तब जब आप बाहर से घर में आए, आप पूरा दिन फील्ड में रहते हैं, काम करते हैं, डस्ट है, पॉल्यूशन है, सब कुछ है, तो आप फेस करें, तो आप जब घर आते हैं चेहरे को धोइए और उसके बाद में फॉर्म यूज कर सकते हैं। दूसरा, कोशिश करिए कि आप रात में सोने से पहले भी आप फेशियल फॉर्म जरूर यूज करें। दूसरा या तीसरी बार आप यूज कर सकते हैं उस समय। इसका बेनिफिट क्या होता है, पूरी रात में आपकी स्किन के अंदर ये जो होता है ना, एक फ्रेशनेस सी रहेगी। एमआरपी इसकी 550, डीपी 360 रुपए है। बीवी काउंट जो आपको मिलता है वो मिलता है 90, और क्वांटिटी इसकी है 150 ml। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट था, कौन सा, फेशियल फॉर्म। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट या अगले या तीसरे प्रोडक्ट की तरफ, और वो तीसरा प्रोडक्ट है हमारा चारकोल पील ऑफ मास्क। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लोग यहाँ पे हम लोग बोलते हैं चारकोल 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 मास्क। इसके साथ में अगर आप एक ये शब्द यूज करना बोलेंगे, सीखेंगे ना, चारकोल पील ऑफ मास्क, तो ये आपको मार्केट के दूसरे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे बहुत अलग कर देगा। कारण बताऊंगा क्यों। चारकोल पील ऑफ मास्क, तो अब नाम से थोड़ा सा समझ में आता ना, नाम ही ऐसा रखा गया, समझ में आ रहा है कि इसमें चारकोल तो जरूर होगा। लेकिन दोस्तों ये नॉर्मल चारकोल नहीं है। चारकोल से लोग क्या समझते हैं, कोयला, लेकिन ये नॉर्मल चारकोल नहीं है, ये बैम्बू चारकोल है। और वो भी एक्टिवेटेड बैम्बू चारकोल। दोनों में फर्क है, एक तो चारकोल और एक है एक्टिवेटेड बैम्बू चारकोल। तो ये बांस का जो चारकोल होता है उसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से कई गुना उसके ऊपर गर्म किया जाता है। तो उससे क्या होता है, उसका जो पोर साइज बढ़ जाता है। ठीक है, उसका जो पोर साइज मतलब सरफेस एरिया बढ़ जाता है। उसका फायदा क्या होता है,
ये बहुत तेजी से ये चारकोल आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है और वहां से जितना भी डस्ट या पॉल्यूशन है उसको निकाल देता है। साथ ही साथ ये डिटॉक्सिफाई बहुत इजीली कर देता है, क्योंकि ये जितना इजीली देखिए सरफेस एरिया मतलब इसका बाहर का एरिया कम होता है, बारीक होता है, तो आपकी स्किन के जो पोर्स है उसमें इजीली चला जाएगा और वहां पे जितने भी केमिकल्स हैं उनको बाहर निकालेगा। एक्सेस ऑयल है उसको बाहर निकालेगा, जो एक नॉर्मल तरीके से या नॉर्मल फेस वॉश करने से नहीं निकल सकता। तो अब इसके की फीचर्स क्या है? अब कुछ की फीचर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, वो क्या कि एक तो ये जितना भी डस्ट है उसको आपके स्किन से दूर करेगा। इंप्योरिटीज जितनी भी है, ब्लैक हेड्स, काले जो दाने दाने से धब्बे से हो जाते हैं, उनको आपके चेहरे की स्किन से दूर कर देगा। साथ ही साथ जो पोर मैंने जैसा बताया ना, ये इतना छोटा एक्टिवेटेड चारकोल का फायदा क्या है? एक तो देखिए बैम्बू है तो नेचुरल है ना, बांस नेचुरल है, और ऊपर से एक्टिवेटेड है तो बहुत इजीली स्किन के पोर में घुस जाएगा और उतने ही तेजी से उन पोर्स के अंदर उनको खोलने का काम करेगा। फिर कोई छोटा मोटा डैमेज भी है तो वो इसको रिपेयर कर देगा। यहाँ पे अच्छा पॉइंट क्या है, हमारे चारकोल पील ऑफ मास्क के अंदर आपको मिलता है डायमंड डस्ट, जो ग्लो करवाती है, स्किन को रिपेयर करवाती है। साथ ही साथ ये जब होता है तो आपकी स्किन एंटी एजिंग जो यूज हो जाता है करती है, तो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। साथ ही साथ ये आपकी स्किन को हाइड्रेट मतलब नमी भी बना के रखता है। तो आप क्या देखिए, नमी भी मिल रही है, पोर भी इजीली ओपन हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल आपका कॉम्प्लेक्शन जो स्किन का है वो बेहतर हो जाता है। अब बात ये आती है कि इसे यूज कैसे करना है। यूज कैसे करना है तो आपको एक छोटा सा सिंपल ये तरीका करना है। आप हाथ पे इसको लेंगे, हल्का सा ब्लॉक मतलब हल्का सा जो आप दाने बराबर निकालते हैं, और उसको लेके आप फेस के ऊपर आप सर स्ट्रोक इसके मारेंगे। मतलब आप इसे गर्दन या चेहरे पे जब लगा रहे हैं तो इसे आप नीचे से ऊपर की तरफ, ध्यान रखिएगा, अभी हमने जो पहले के दो प्रोडक्ट डिस्कस किए उसके थे क्या, वो मैंने बोला था सर्कुलर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल एक डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ, इसे बोला जाता है फॉरवर्ड स्ट्रोक, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाकर यूज करना है। साथ ही साथ अपनी आंखों और लिप्स के ऊपर यूज नहीं करना है। और जब आप इसे अप्लाई कर चुके हैं तो क्या करना है, इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। सूख जाने दीजिए। हो सकता है किसी को 15 मिनट लगे, किसी को 20 मिनट लगे, टाइम डिपेंड कर सकता है। तो अब सूखने के बाद में अब आपको इसको उतारना है। इसका शब्द मैंने क्या बोला था, इसका ब्रांड नेम क्या है, पील ऑफ, मतलब धोना नहीं है। आपको इसको क्या करना है, पील ऑफ करना, मतलब ये इसे छिलके की तरह उतार के फेंक देना है। और कैसे, हल्का सा मुस्कुराइए, बस यूज करिए, ड्राई करिए, मुस्कुराइए और पील ऑफ करके, मतलब इसकी जो पपड़िया बनेगी जो, उसे उतार के फेंक दीजिए, हो गया आपका काम। और फिर भी स्किन के ऊपर थोड़ा बहुत कोई रेसिडुअल मतलब अवशेष बच जाता है तो आपको धोना नहीं है, आपको सिंपली गीले टॉवल से साफ कर लेना है। तो ये तो रहा डायरेक्शन, कैसे यूज कैसे करना वो बता दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या आती है कि ये लोग कहाँ मिलेंगे आपको, जिन्हें आप चारकोल पील ऑफ मास्क सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप नोटिस करिएगा कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति, बंधु तो नहीं है, जो पूरा दिन फील्ड में काम करता है। और अगर मैं बात करूं पूरा दिन फील्ड में, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आप लोग ही आते हो, क्योंकि आप लोग भी पूरा दिन फील्ड में काम करते हो। डस्ट है, पॉल्यूशन है। आज के डस्ट और पॉल्यूशन के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ही क्या होती है, स्किन के जो पोर होते हैं उनको क्लॉग कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो पूरा दिन डस्ट में, पॉल्यूशन में या फील्ड वर्क ज्यादा करते हैं, उन लोगों को ये यूज करवाइए। ये प्रोडक्ट भी आप हर एक स्किन के ऊपर यूज कर सकते हो। जैसे अब हम बढ़ेंगे अगले प्रोडक्ट की तरफ, तो स्वीट ब्लिस की अगला प्रोडक्ट है आपकी स्किन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, और वो है मड मास्क। हमारा अगला प्रोडक्ट है दोस्तों मड मास्क, जिसके अंदर आपको मिलेगा केओलिन, सैंडलवुड और सिनेमन एक्सट्रैक्ट। आखिर ये मड मास्क है क्या और इसका बेनिफिट क्या है? नाम से तो थोड़ा सा लगता है मड मतलब कुछ मिट्टी है, वो समझ लीजिए कुछ वैसा ही। और इसके अंदर केओलिन है, सैंडलवुड है और सिनेमन है। ये तीनों मिलके क्या बेनिफिट देंगे आपकी स्किन को, वो समझिए आप। एक तो ये तीनों मिलके आपकी स्किन को एक देते हैं सूथिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट जो आप समझ रहे हैं ना, वो देते हैं। क्योंकि एक तो इसमें सिनेमन है और एक है सैंडलवुड और साथ साथ केओलिन।
तो एक तो सूथिंग इफेक्ट आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपको मिलता है ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से इंप्रूव। ब्लड सर्कुलेशन बहुत होता है, तो अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, सूदिंग इफेक्ट रहेगा, तो स्किन के ऊपर जो एक्ने है, ब्लेमिशेस हैं, या जो सनटैन हो जाता है, सनटैन मतलब जब स्किन आप धूप में निकले तो काली हो जाती है ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये उन सभी लोगों को जो धूप में ज्यादा रहते हैं, या जिनकी स्किन थोड़ी सी भी स्किन टैनिंग हो जाती है, जलने लगती है, आप उनको मड मास्क यूज करवा सकते हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा, एक तो टैनिंग नहीं होगी, और जितना भी ऑयली है जिसकी वजह से दूसरे इश्यूज हो रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। तो ये तो हुआ इसके हमारे मड मास्क का यूज। लेकिन अब बात आती है अप्लाई कैसे करना। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप सिंपली यूज करना है। सिंपली यूज करना कैसे, पहले आप हल्का सा अपने चेहरे को धो लीजिए, कहीं बाहर से आए हैं जा रहे हैं तो चेहरे को धो लीजिए। फिर आप अपने फेस और गर्दन के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दो चीजें हर एक कॉस्मेटिक में ध्यान रखने वाली जो मैं बता रहा हूँ, क्या, एक तो आईज और एक लिप, इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना है। अब आपने इसको हल्का सा पूरा यूनिफॉर्म डायरेक्शन में यूज करते करते लगा लिया, इसको ड्राई हो जाने दीजिए। जी हाँ, अगेन इसे भी ड्राई करना है, ड्राई हो जाइएगा। अब इसे धोना है, पहले वाला था उसको पील ऑफ करना था, इसे धोना है। हमारे कॉस्मेटिक में थोड़ा सा ध्यान रखिए क्या यूज करने का तरीका है, तो आपको इसे धोना है। तो ये तरीका हुआ इसको यूज करने का। अब बात आती है एमआरपी, डीपी, बीवी और क्वांटिटी। तो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी, क्या एमआरपी है इसकी 275, और आपको मिलता है इसके अंदर डीपी रेट अगर बोलूं तो 175। क्यों भाई, आप ओके के डिस्ट्रीब्यूटर है, कुछ तो बेनिफिट है ना आपका। तो आपका डीपी रेट 175 है, बीबी 43.8, और क्वांटिटी है 75 ग्राम, या 75 ग्राम इसका क्वांटिटी है जो आपको मास्क में मिलता है। दोस्तों अब चलेंगे हम हमारे अगले प्रोडक्ट के लिए। लेकिन अब मैं थोड़ा सा उस प्रोडक्ट को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों आन पड़ी है, और वो प्रोडक्ट क्यों आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिट आपको दिलवा सकता है। तो पहले इसकी नीड को समझिए कि आखिर प्रोडक्ट की जरूरत क्या है। तो प्रोडक्ट की जरूरत को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा क्या, सूरज को। जी हाँ, सन। हम लोगों का अधिकतर समय आप देखिए, जो हमारा इंडिया, नॉर्थ इंडिया स्पेशली, यहाँ पे हम लोगों का एक्सपोजर जो होता है वो सन के अंदर, धूप के अंदर, सूरज की जो धूप है सनरेज के अंदर बहुत ज्यादा होता है। अब होता क्या है, हमारा जब एक्सपोजर सनरेज में ज्यादा होता है तो उसके परिणाम स्वरूप कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं, सनबर्न बहुत ज्यादा हो जाता है। और जरूरत से ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, तो उसकी वजह से स्किन के अंदर क्या होता है, स्किन के अंदर एजिंग मतलब बूढ़ा होने का जो प्रोसेस है वो जल्दी होने लगता है। स्किन कैंसर या स्किन से दूसरी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना वो होने लगती है। अभी दूसरी प्रॉब्लम्स कौन सी है, तो उसमें सबसे पहले आता है रिंकल्स। रिंकल्स मतलब झुर्रियां जो पड़ती हैं। आप जितना ज्यादा सन को फेस कर रहे हैं उतना ज्यादा आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स होने का प्रोसेस है, एजिंग का जो प्रोसेस है वो तेज हो जाता है। क्यों, क्योंकि सन के अंदर होती है अल्ट्रावायलेट रेज जो आपकी स्किन की एजिंग प्रोसेस को बहुत तेज कर देती है। फिर दूसरा प्रॉब्लम होता है एज स्पॉट्स। जी हाँ, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको किसी किसी की स्किन के ऊपर ना कुछ स्पॉट्स मिलेंगे, इसे बोला जाता है एज स्पॉट्स। ये पिगमेंट्स होते हैं एक्चुअली, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, सन एक्सपोजर या एक्स्ट्रा सन रेज। और फिर तीसरी प्रॉब्लम आती है रेड ब्राउन पेचेस। जी हाँ, तीसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तीसरा प्रॉब्लम आ रहा है वो है रेड ब्राउन पेचेस। स्किन के ऊपर आप देखेंगे ना, कुछ हमारे जो मेलेनिन पिगमेंट्स होता है उसकी वजह से या तो रेडनेस हो जाती है या ब्राउनिश हो जाती है स्किन, इसे पैचेस बोले जाते हैं। साथ ही साथ एक प्रॉब्लम और हो जाती है, उसे बोला जाता है सैगिंग। सैगिंग नेक क्या होता है, यहाँ पे आपकी स्किन जो गले वाली स्किन है ना, इसको थोड़ा वहां से आप कोरिलेट कर पाएंगे, शायद समझ पाएंगे। उसमें क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है और अगर सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा तो वहां की स्किन क्या होगी, लूज पड़ जाएगी और रिंकल्स पड़ के वहां धारियां पड़नी, निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसे बोला जाता है सैगिंग। तो ये आपके गर्दन पे आगे और पीछे की तरफ बहुत तेजी से हो सकते हैं, कारण अल्ट्रावायलेट रेज। और फिर एक तो होता है चैप्ड स्किन, जहां पे क्या होता है आपकी स्किन एकदम ड्राई हो जाती है और स्केली हो जाती है। स्पेशली अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके जो लिप्स हैं, आपके जो लिप्स हैं, यहाँ पे बॉडी की सबसे पतली स्किन होती है, ध्यान रखिएगा। और भी जगह होती है, उसमें से एक है आपकी लिप स्किन, और स्पेशली लोअर लिप, यहाँ पे आपकी स्किन बहुत ज्यादा पतली होती है। तो जब ये अल्ट्रावायलेट रेज आती है तो बाकी के शरीर पे शायद वो नुकसान लेट पहुंचाए, लेकिन आपके
स्किन जो लिप्स की है और स्पेशली लोअर लिप्स की, उनके ऊपर ये क्या करेगी, स्केल्स मतलब ड्राइनेस, स्किन जो है ना फटने लग जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा होने लग जाता है। ये कुछ कॉमन इश्यूज हैं। कारण क्या, अल्ट्रावायलेट। और अल्ट्रावायलेट पे भी आप बात करेंगे तो यहाँ पे दो तरह की अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी, दो तरीके की स्किन होती है, जो रेज होती, माफ कीजिएगा, ये रेडिएशन आपकी स्किन को डैमेज करने का काम करती हैं। ठीक है, और हमारा यहाँ पे इंडिया या नॉर्थ इंडिया की बात करूं, साल भर हम भले इंडोर रहें या आउटडोर रहें, ये ए और बी जो रेडिएशन है हमारे स्किन या हमारे ऊपर, या हम बोलते सीधे से डायरेक्ट हम लोग इनके टच में तो रहते ही हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें हम डायरेक्ट टच में रहेंगे। तो अब क्या जरूरत आ जाती पड़ती है, जरूरत आ पड़ती है कि हमारे पास एक ऐसा सनस्क्रीन हो जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड मतलब जो कि अल्ट्रावायलेट ए के ऊपर भी काम करे और अल्ट्रावायलेट बी के ऊपर भी काम करे। ये साथ ही साथ इसके अंदर आता है एसपीएफ। ये समझिए एसपीएफ क्या है। एसपीएफ होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर क्या है, ये एक्चुअली वो फैक्टर है जो आपकी स्किन को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचा के रखता है। और जनरली हम जो यूज करते हैं ये होता है एसपीएफ 15, एसपीएफ 30, और ये रेंज 40 और 50 तक जाती है। और ये एक्चुअली ये बताता है कि ये किस लेवल तक अल्ट्रावायलेट ए और बी को आपकी स्किन के ऊपर नहीं गिरने देगी या आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट जो एसपीएफ है वो 93% इफेक्टिव होता है, एसपीएफ 30 97 और एसपीएफ 50 ये लगभग 98% तक एक्टिव होता है। मतलब ये आपकी स्किन को अल्ट्रावायलेट रेस से बचाने का काम करता है, उनको ब्लॉक करता है। अब इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, जरूरत इससे आन पड़ी है क्योंकि जो हमारा अगला प्रोडक्ट है डे क्रीम, वो डे क्रीम इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर आपको मिलेगा मोरिंजा, अमेजोनियम, मुरमुर एक्सट्रैक्ट, साथ ही साथ इसके अंदर आपको मिलेगा एसपीएफ। ये होगा क्या, देखिए हमारा जो डे क्रीम है वो बहुत लाइट वेट, हल्का है। यहां से हल्के होने का मतलब क्या है, स्किन के लिए, उसके एप्लीकेशन के लिए हल्का, तो बहुत तेजी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये जो क्रीम है, क्रीम का मेन पर्पस होता है कि वो बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होके स्मूथ रखे और हाइड्रेट मतलब आपकी स्किन के ऊपर नमी बनाए रखे। तो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली आपकी स्किन के ऊपर जो एजिंग के साइन आ रहे हैं, सैगिंग के जो साइन आ रहे हैं, रिंकल्स के जो साइन आ रहे हैं, उनको कम करेगा। जो डलनेस है, जो ड्राइनेस है, उसको कम करके नरिशमेंट और हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा डे क्रीम। अच्छा, अब बात आती है इसे यूज कैसे किया जाए। तो यूज करने का सिंपली तरीका है, जब कभी भी आप यूज करना, अच्छा ये रेगुलर डे क्रीम, रेगुलर डे में आप यूज कर सकते हैं। हल्का सा क्रीम आपने लिया, आपकी जो भी ड्राई स्किन है उसके ऊपर आपको इसको अप्लाई कर लेना है। कब तक, जब तक कि ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब ना हो जाए। इसे धोने की आवश्यकता नहीं है। प्रिकॉशंस सेम वही रहेगी जो अभी आपको मैंने पहले के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें बताइए, सेम प्रिकॉशंस रहेंगी। और जो अगला प्रोडक्ट है वो है हमारा लाइटनिंग क्रीम। ये हमारा स्वीट ब्लिस का जो है वो अगला प्रोडक्ट है, हमारा स्किन लाइटनिंग क्रीम, जिसके अंदर स्पेशली पैशन फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, उसका सीड एक्सट्रैक्ट है, और जिसके अंदर होता है विटामिन सी। और इसके अलावा लाइटनिंग क्रीम में आपको मिलेगा एसपीएफ 15। ये तो हुए इसके मेन इंग्रेडिएंट जिसको हम लोग बोलते हैं तत्व। इसका फायदा क्या, देखिए एसपीएफ 15 है तो ये अल्ट्रावायलेट रेस से आपकी स्किन को बचा के रखेगा। रिंकल्स हैं, झुर्रियां जो आ रही हैं, चैपिंग जो हो रही है, सैगिंग जो हो रही है, उन सबसे आपकी स्किन को बचाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, विटामिन सी। विटामिन सी आपकी स्किन की टाइटनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना विटामिन सी है आपकी स्किन उतनी बेहतर तरीके से टाइट रहेगी। हम बात कर रहे थे की फीचर्स की, तो ये आपकी जो फाइन लाइंस हैं, लाइटनिंग क्रीम जो चेहरे के ऊपर फाइन लाइंस जो हो जाती हैं, भले वो रिंकल्स की हो या किसी और को, उसको डिसअपियर करने के काम में ली जाएंगी। जो डार्क स्पॉट्स, एक्ने जो हो रहे हैं, उसको कम करने के काम में लिया जाएगा। स्किन की टोन को बनाने के लिए ना एक पिगमेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ना मेलेनिन, तो नाम जान लीजिए, कुछ ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ये एक इवन टोन देने का काम करता है। ठीक है, तो एक ये आपको बेनिफिट तो मिलेगा, कॉस्मेटिक बेनिफिट क्या मिला, मेलेनिन कम होगा, एजिंग कम होगी,
रिंकल्स कम होंगे, फाइन लाइंस जो आपकी स्किन के ऊपर आ रही वो कम होगी, तो क्या होगा, एक इवन स्किन टोन आपको मिलेगा। साथ ही साथ इस कॉस्मेटिक बेनिफिट के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, वो क्या, नरिशमेंट। ये अपने आप में एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है, अपने आप में बहुत बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपकी स्किन को फ्री रेडिकल से बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा आपको। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको स्किन लाइटनिंग क्रीम में मिलेगा। क्रीम को अप्लाई करने का, यूज करने का बहुत सिंपल तरीका है। हाथ पे लीजिए, चेहरे के ऊपर आपको अप्लाई करना है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो फ्रंट और बैक नेक, जो आप गर्दन का हिस्सा जो फ्रंट में नजर आ रहा है और पीछे का हिस्सा, आप इसे वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक, तब तक कि ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाती। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चंस पहले जो बताए गए उसी के अकॉर्डिंग, एमआरपी, डीपी, बीवी और क्वांटिटी इसकी थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है। इसका जो बीवी काउंट है 68 है और क्वांटिटी है वो है 75 ग्राम। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट पे, जो ऑल ये भी कहीं ना कहीं एसपीएफ के प्रोडक्ट इसके अंदर है, और वो है हमारा सनस्क्रीन लोशन है। सनस्क्रीन जिसे हम सिंपली बोलते हैं सनस्क्रीन, जिसमें आपको मिलेगा मार्शमैलो, ऑलिव एक्सट्रैक्ट और एसपीएफ 40। इस कॉम्बिनेशन का सबसे बेनिफिट क्या है, ये एक नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है। नॉन ग्रीसी फॉर्मूला उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिसकी स्किन ऑयली है, मतलब जो नॉर्मल यूज करना चाहता है, नॉर्मल स्किन है, वो तो यूज कर सकता है। साथ ही साथ जिनकी स्किन ऑयली है वो लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। तो ये नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, देखिए सनस्क्रीन का बेनिफिट क्या है, इसके अंदर एसपीएफ कितना है, जैसा मैंने अभी आपको इसमें बताया कि इसके अंदर एसपीएफ 40 है। 40 आपकी स्किन के ऊपर अल्ट्रावायलेट किरणों को लगभग 96 से 97% तक ब्लॉक करता है। तो न तो अल्ट्रावायलेट ए और नहीं अल्ट्रावायलेट बी, ये दोनों किरणें क्या होगी, डायरेक्ट आपकी स्किन के टच में नहीं होंगी। तो क्या होगा, जो स्किन के ऊपर जो बर्निंग है, टैनिंग है, वो नहीं होगी, इचिंग है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, वो नहीं होगी। अब मेन बात ये आती है कि ये इश्यूज जो अभी हम आपको बता रहा हूं, बेनिफिट बता रहा हूं, ये आखिर हो कैसे जाएंगे। अगले 3 से 4 महीने तक हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा वो लगभग 45, 47, इवन 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। और जब इतना टेम्परेचर रहता है तो एयर में से मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर इतना वो खत्म हो गया तो क्या होगा, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी। जैसे ड्राई होगी, स्किन के ऊपर रैशेस पड़ने लगेंगे, रेडनेस जिसको हम लोग बोलते हैं वो होने लगेगा, इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग होने लगेगी। और अल्ट्रावायलेट किरणों का डायरेक्ट एक्सपोजर रहा तो रिंकल्स बहुत तेजी से होने लगेंगे, टैनिंग बहुत तेजी से होने लगेगी। आप इसको अगर करना चाहते हो ना, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ। अगले 5 दिन के अंदर आप देखिएगा, आप दिन में अगर टी शर्ट या बनियान पहन के भरी दोपहरी के अंदर बाइक चला के आएंगे तो आपको लगेगा कि आपकी स्किन के ऊपर वो बनियान, वो टी शर्ट एक तरीके से छप गया है। वो क्या हो रहा है, वो टैनिंग हो रहा है। आप उससे बच सकते हैं कैसे, अगर आप यूज करते हैं ओके का सनस्क्रीन। बिल्कुल, अगर आप ओके का सनस्क्रीन यूज करते हैं तो आप बच सकते हैं, बशर्ते आप अपनी स्किन को, अच्छा यहाँ पे स्किन से मतलब क्या है, फेस की स्किन हो सकती है, हाथ की स्किन, पांव की, मतलब जो बॉडी का पार्ट डायरेक्ट सनरेज के टच में आ रहा है, आप सनस्क्रीन वहां पे यूज करेंगे। और एक बार नहीं, जितनी बार आप बाहर जा रहे हैं, आपका आना जाना हो रहा है, आप उतनी बार यूज करेंगे, जिससे कि आपकी स्किन के ऊपर टैनिंग ना हो, रेडनेस ना हो, या इचिंग या दूसरे जो अल्ट्रावायलेट किरणों से जो प्रॉब्लम्स होती है वो आपको ना हो। तो आप उनको यूज करेंगे। और ध्यान रखिएगा, लो ये सनस्क्रीन है, इसको धोने की आवश्यकता कतई नहीं है आपको। एमआरपी 450 है, डीपी रेट इसका 347, बीवी काउंट 86 और क्वांटिटी है 75। अगला हमारा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा स्लीपिंग मास्क। नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, मास्क तो है लेकिन क्या है स्लीपिंग मास्क। मतलब ये मास्क या ये जो प्रोडक्ट यूज करना है आपको, वो आपको यूज करना है सोते समय। और कैसे, अभी मैं आपको बता देता हूं। ये प्रोडक्ट सबसे पहले तो ये समझे कि इसके मुख्य इंग्रेडिएंट या तत्व क्या है। एक चीज का आप थोड़ा लीडर्स लोग ध्यान रखिए कि आप जब किसी को कोई प्रोडक्ट बोलते हैं ना, तो मैंने नोटिस किया कि आप लोग बार बार एक शब्द यूज करते हैं, केमिकल केमिकल। हमारे न तो सप्लीमेंट में कोई केमिकल वर्ड आपको यूज करना है, और नहीं कॉस्मेटिक या पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट है आपको वहां केमिकल वर्ड यूज करना है। आप यूज कर सकते हैं वर्ड इंग्रेडिएंट, तत्व
या कंपोजिशन। ये 2 से 3 आपको शब्द यूज करने हैं, केमिकल शब्द यूज नहीं करना है। तो इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है, तत्व या कंपोजिशन है, वो है सीवुड एक्सट्रैक्ट, विटामिन, मिनरल, जो क्या करेंगे आपकी स्किन के ऊपर जो मॉइस्चर है जो खत्म हो गया उसको रिस्टोर करेंगे और डिटॉक्सिफाई करेंगे। अब बात आती है कैसे। देखिए स्लीपिंग मास्क का जो यूज है, जब मैं इसका बेनिफिट बताऊंगा, आप इस चीज को समझिए। आपकी स्किन का जो रिपेयरिंग होती है, मतलब टूट फूट का रिपेयरिंग का जो प्रोसेस होता है, वो सारा प्रोसेस होता है नाइट के अंदर। क्योंकि पूरा दिन आप किसी न किसी प्रकार से आपकी स्किन को डैमेज करते रहते हैं, भले सनरेज में जाए, कहीं चोट लगे। कई लोगों को मैंने देखा है जो बैठे बैठे स्किन की, जो बॉडी की स्किन होती है उसकी स्किन को खींचते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, नाखून के ऊपर की स्किन को, या खाते रहते हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस वजह से क्या होता है, आपकी स्किन के ऊपर जो डैमेज हो रहे हैं उनका रिपेयरिंग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो कब होगा, उसके लिए एक ही टाइम है, वो है नाइट। और नाइट में अगर आप रिपेयरिंग करवाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप स्लीपिंग मास्क यूज करें। उसका फायदा क्या होगा, आपके स्किन का एक तो रिजुविनेशन होगा, मतलब वापस से पुनर्जन्म जिसे बोला जाता है वो होगा। आपकी स्किन के ऊपर जो ग्लो है वो आपको मिलेगा। एजिंग या का जो साइन है, एजिंग जो बुढ़ापा बोला जाता है, एजिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत धीरे हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपकी स्किन का जो हाइड्रेशन है, नमी है, वो बरकरार रहेगी। न्यूट्रिशन जो आपकी स्किन को चाहिए होता है, जो आप पूरे दिन में न तो खान पान के माध्यम से ना कॉस्मेटिक के माध्यम से दे पाते हैं, वो आपको मिलता है मास्क के रूप में, स्लीपिंग मास्क के रूप में। फिर साथ ही साथ आपकी स्किन क्लीन और प्यूरिफाई होती है। तो अब आपने नोटिस किया क्या कि स्लीपिंग मास्क ओवरऑल वो सारे बेनिफिट आपको देता है जो आप पूरे दिन में आपकी स्किन को नहीं दे पाते हो। अब बात ये आती है इसे यूज कैसे करना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम शो कर रहा है स्लीपिंग मास्क, मतलब सोते समय और स्पेशली नाइट में इसे यूज करना है। सबसे पहले आप अपने चेहरे को सिंपली, हमारा जो भी फेस वॉश है ओके का, उसे वॉश करेंगे। उसके बाद में आप जितने अपने फेस के हिसाब से एडिक्वेट क्वांटिटी लेंगे इस फेस मास्क की, और उसको यूनिफॉर्मली अप्लाई करेंगे। यूनिफॉर्मली मतलब एक यूनि डायरेक्शन के अंदर, इक्वल क्वांटिटी के अंदर अप्लाई करेंगे आपके चेहरे के ऊपर। ठीक है, चाहे तो आप इसको चेहरे के अलावा गर्दन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप जब इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, है? अगर आप जब इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे आपको वॉश नहीं करना है। आपको वॉश नहीं करना, आपको पूरी रात उसे अपनी स्किन के ऊपर रहने देना है, चेहरे के ऊपर रहने देना है। इसका फायदा क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी मेन इंग्रेडिएंट हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट आपकी बॉडी, आपकी स्किन यूज करेगी किसके अंदर, स्किन को न्यूट्रिशन देने में, हाइड्रेट करने में और स्किन की रिपेयरिंग में। तो आप जब अगले दिन सुबह उठेंगे उस समय आपको फेस वॉश करना है या इसे रिमूव करना है पानी से धोकर। इसका एमआरपी जो मिलेगा आपको मिलेगा 470, डीपी 370 है, और इसके अंदर जो आपको बीवी काउंट मिलता है वो मिलता है आपको 90 का। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रोडक्ट के ऊपर। अगला प्रोडक्ट है वो हमारा है मिसेलर वाटर। थोड़ा सा ये अलग हटके प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा। मिसेलर वाटर है, ये थोड़ा सा हमारा अलग हटके प्रोडक्ट है। अब इसके अंदर है क्या, पहली चीज तो आप समझें कि हमारा जो मिसेलर वाटर है वो ऑल इन वन है, मतलब ये ऑलराउंडर प्रोडक्ट है जो क्या ना केवल क्लीन करेगा, आपकी स्किन को हेल्दी भी रखेगा। वापस बोल रहा हूं, ऑल इन वन मतलब ऑल राउंडर प्रोडक्ट है आपका मिसेलर वाटर। ऑलराउंडर प्रोडक्ट, आज वैसे भी देखा जाए ना तो हर जगह ऑलराउंडर की ही डिमांड है। आपकी ये प्रोडक्ट ऑलराउंडर है। जिस प्रोडक्ट का मुख्य तत्व है, इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी और टी ट्री एक्सट्रैक्ट। ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। ग्रीन टी और टी ट्री एक्सट्रैक्ट दोनों अलग अलग है। ये दोनों अलग अलग है तो ये काम क्या करेंगे, बिल्कुल जी हाँ, काम इनके की फीचर्स के अंदर क्या है कि आप अगर मेकअप को रिमूव करना चाहते हो, आपके चेहरे के ऊपर अगर कोई डस्ट है, कोई पॉल्यूशन है जिसको आप रिमूव करना चाहते हो, अगर आपने कोई मेकअप किया है वो इरिटेशन क्रिएट कर रहा है, थोड़ा सा इचिंग हो रहा है, डस्ट है जिसकी वजह से कई बार चेहरे पे इचिंग शुरू हो जाती है, पॉल्यूशन है जिसकी वजह से कई बार चेहरे पे इचिंग शुरू हो जाती है, आप मिसेलर वाटर का यूज करके उसे दूर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, जितने भी रेसिड्यू हैं, भले डस्ट के हो, मेकअप के हो, पॉल्यूशन के हो, वो सारे
हट जाएंगे। और साथ ही साथ इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, ये कि नॉन स्टिकी, मतलब बिना चिपचिपाहट के आपको इसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ कोई इरिटेशन जो आपको हो रही हो मेकअप की वजह से, डस्ट की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से, वो दूर हो जाएंगे। अब इसे यूज करने का तरीका क्या है, सिंपली मिसलर वाटर को आपको क्या करना है, एक कॉटन पैड, जो भी आप घर में कॉटन यूज करते हैं उसके ऊपर लेना है। लेने से पहले इस बोतल को शेक करेंगे, शेक करके उसके ऊपर स्प्रे करेंगे और उस पैड को थोड़ा सा फैला लेंगे। फैलाने के बाद आपके चेहरे के ऊपर आप यूनिफॉर्मली इसको, जहां पे आपको दिक्कत हो रही है, जहां से आप मेकअप, पॉल्यूशन, डस्ट को हटाना चाहते हैं, वो आपको हटा लेना है। ध्यान रखिएगा इसके अंदर पानी का इस्तेमाल कतई नहीं करना है। क्वेश्चंस जो पहले बताई गई है वैसी ही रहेंगी। बीवी काउंट इस प्रोडक्ट में जो आपको मिलता है लगभग 43.5 का मिलता है और डीपी रेट है इसकी 190। दोस्तों अब बढ़ेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि है मल्टी फंक्शनल ऑयल। जी हाँ, हमारे स्वीट ब्लिस का जो अगला रेंज का जो प्रोडक्ट है वो है मल्टी फंक्शनल। मतलब इसका भी काम क्या है, मल्टी फंक्शन, ये मल्टी पर्पज काम कर रहा है। और ये मल्टीपर्पज काम क्या कर रहा है हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लीजिए, याद नहीं करना है, जान लीजिए कि आखिर इसके अंदर है क्या। इसके अंदर एवोकाडो है, पैशन फ्रूट है, एलमंड और ऑलिव ऑयल का मिक्सचर है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतर है, जो आपकी स्किन को अलग अलग बैक्टीरिया से, अलग अलग फंगल से बचा के रखता है, भले आपकी स्किन का टाइप कोई सा भी हो। बेनिफिट क्या मिलेंगे, एक तो पहला, आपके स्किन को ये फेस का जो स्किन है इसको मॉइस्चराइज करेगा। अगर आप चाहते हैं इसे यूज करना आपके फ्रिजी हेयर पे, मतलब दूसरा एरिया कौन सा आ गया, फेस की स्किन तो ही, अगर आप स्कैल्प, सर के हेयर, सर की जो स्किन जिसे स्कैल्प बोला जाता है, आप उसके ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहां पे भी कर सकते हैं। अगर उसे हाइड्रेशन की जरूरत है, बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी हो रहे हैं, अगर स्किन के ऊपर सनबर्न हो रहा है, आपके पास कुछ और अवेलेबल नहीं है, आप स्किन को नरिशमेंट देना चाहते हो, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तो आप तुरंत वहां पे यूज कर सकते हैं हमारा मल्टी फंक्शनल ऑयल। साथ ही साथ इसमें देखिए, आप जो कॉस्मेटिक बेनिफिट तो मिल रहा है, साथ ही साथ बेनिफिट क्या मिल रहा है, इसके अंदर एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल है, मतलब मेडिसिनल बेनिफिट भी आपको इसमें मिलेगा। और साथ में इसके अंदर जो एसेंशियल ऑयल है, जिसके अंदर जो मैंने बताया ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो है, उन सब की, एलमंड ऑयल है, इन सब का जो एसेंस है वो आपके सेंसेस को एक बेहतर तरीके से रिलैक्स, सेंसेस मतलब आपके बॉडी और माइंड सोल को एक बेहतर तरीके से रिलैक्स करने का काम करते हैं। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, यूज कैसे करना है, आपको क्या करना है, बॉटल इसको कैप को शेक करने के बाद 1 या 2 ड्रॉप निकालने के पश्चात अपनी हथेली पे लेनी है। ध्यान रखिएगा, पाम हथेली पे लेनी है, और जहां पे आप सबसे पहले अप्लाई करना चाहते हैं या कोई इश्यू फेस कर रहे हैं, आप वहां पे यूज करेंगे, भले वो चेहरे की स्किन हो, स्कैल्प जो आपके सर की स्किन हो, अगर बालों को हो तो रूट से उसको शुरुआत करेंगे और हल्के से मसाज करेंगे। इसे तेल की तरह, जो आप लोग हेयर ऑयल यूज करते हैं वैसा बहुत तेजी से शेक नहीं करना है। अगर आप सर पे लगा रहे हैं तो हल्के हल्के जेंटल मसाज करनी है, जिससे आपको जो भी स्किन रिलेटेड इश्यूज है, भले फेस के या हेयर के, वो दूर कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर जो आपको बीवी काउंट मिलता है वो 399 रुपए की डीपी रेट पे आपको बीवी काउंट मिलता है, कितना, 100 का बीवी काउंट। अब आते हैं हमारे अगला प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट है हेयर मास्क। जी हाँ, स्वीट का जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है हेयर मास्क, जिसके अंदर आपको मिलेगा कोकोनट और बनाना एक्सट्रैक्ट, जो कि वर्सेटाइल है। अब इसके अंदर बेनिफिट क्या मिलेगा इस हेयर मास्क का, थोड़ा सा इसको समझिए कि कुछ लोग यूज करते हैं हेयर मास्क, स्पा, लोग बोलते हैं कि हमारे बाल बहुत ज्यादा रूखे हैं, सूखे हैं, बेजान है, या हम बोलते हैं कि 2 मुंह के आगे से, जिसे हम लोग बोलते हैं ना स्प्लिट हेयर, तो वो लोग स्पा जाते हैं। पहली चीज, स्पा का खर्चा बहुत ज्यादा आता है, और दूसरा, हर किसी के लिए रेगुलर स्पा जाने का टाइम नहीं होता, और तीसरी चीज, ये गारंटी नहीं हो रही कि वो स्पा के अंदर जाके अगर हेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हेयर से रिलेटेड, और उसी को दूर करने के लिए अब हम आपके लिए लेके आए हैं हेयर मास्क। वो हेयर मास्क आपके हेयर को रिपेयर करेगा, आपके स्कैल्प को रिपेयर करेगा, उसको मॉइस्चर बना के देगा। और जिनको दिक्कत है, स्प्लिट हो रहे हैं, हेयर टूट रहे हैं, 2 मुंह के हो रहे हैं, डैंड्रफ ज्यादा हो रहा है, स्कैल्प मतलब जो सर की स्किन है बहुत ज्यादा खराब हो रही है, इन सभी इश्यूज को आपका हेयर मास्क बहुत बेहतर तरीके से
दूर करता है और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब बात आती है डायरेक्शन, इसे यूज कैसे करना है। तो यूज करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली देखिए ये हेयर मास्क है। तो सबसे पहले अगर आप जिस दिन अपने बालों को धो रहे हैं, स्पेशली फीमेल को इस साथ में केस आता है कि ये कब यूज करें, तो आप जब जिस दिन आप अपने बालों को धो रहे हैं तो पहले आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए और उनको टॉवल ड्राई कर लीजिए, क्योंकि वॉश करने के बाद क्या है ना, पानी टपकता है। तो आपको इसे टॉवल ड्राई करना है और टॉवल ड्राई के अंदर कभी भी बालों से पानी नीचे नहीं निकलता। तो अब उस केस के अंदर जब आपने इसको यूज किया है, अब आपको टॉवल ड्राई करने के पश्चात हैंड जो हेयर मास्क है अपने हाथों पे लेना है और धीरे धीरे बालों की जड़ से लेके जहां पे स्कल बोला, जड़ से लेके टॉप तक धीरे धीरे 1 बार 2 बार और 3 बार चाहे तो ज्यादा इसे अप्लाई करना है, जिससे कि ये पूरी तरीके से आपके बालों के ऊपर फैल जाए। अब आपको तुरंत बाल नहीं धोने हैं, है ना, आपको तुरंत बाल नहीं धोने हैं। लगभग 8 से 10 मिनट तक आपको हेयर मास्क को एज सच रखना है, एज सच रखा। उसके बाद सिंपल पानी से आपको धो लेना है। आपको न तो कोई शैम्पू यूज करना है या कोई दूसरा जो भी आप जो भी भरे घरेलू या कोई दूसरा नुस्खा यूज करते हैं, बिल्कुल यूज नहीं करना है। सिंपली पानी से वॉश कर लेना है। और ध्यान रखिएगा, हेयर मास्क के बाद जब आप पानी से अपने बालों को धो रहे हैं तो आपको डायरेक्शन जो है वो सेम रखना है। डायरेक्शन आपने जो हेयर मास्क को अप्लाई करते समय रखा था, वॉश करते समय भी, बालों को धोते समय भी उसका डायरेक्शन सेम ही रहेगा। और ये सीरम नहीं है, ध्यान रखिएगा। हेयर मास्क के बाद आप बालों को धोते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या ये सीरम है, ये सीरम नहीं है। सीरम आप नहीं धोते, हेयर मास्क आप हमेशा धोते हो, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको हेयर मास्क के अंदर 275 रुपए के बीवी काउंट पे आपको मिलती है 68%, माफ कीजिएगा 68.75 का बीवी काउंट। और इसके अंदर आपको मिलता है 100 ग्राम, 100 ग्राम टोटल इसके अंदर। अब बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट के मार्केट एनालिसिस की। यहाँ पे मैं एक केवल आपकी नॉलेज के लिए ही मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारे जो रेंज है, मार्केट में जो दूसरे प्रोडक्ट है उनसे रेट वाइज कैसे, पैकेजिंग वाइज कैसे बेहतर है। क्योंकि कॉस्मेटिक पर्पज से, मेडिसिनल पर्पज से, यूज करने के पर्पज से मैंने अभी आपको बताया है कि वो किस प्रकार से बेहतर है। लेकिन मार्केट एनालिसिस के अंदर जब हम बात करते हैं तो एक रेट कंपैरिजन जरूर आता है, तो शायद आपको फेस करना पड़ सकता है। तो वो रेट कंपैरिजन भी मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए, हम बात कर रहे थे अब मार्केट एनालिसिस की। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे मिलेंगे, कंपनीज ऐसी मिलेंगी जो कहीं ना कहीं इस रेट जो एक सेगमेंट है उसको लेके कंपेयर जरूर करना चाहती हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है। एक लेवल पे आप उनको हमेशा डिफीट कर देंगे, उनको हरा देंगे। वो क्या, हम हमेशा एक कदम आगे हैं। हम हमेशा नेचर के ऊपर बात करके, मैंने आपको शुरुआत में बोला था क्या, जो चीज आज के 5 साल बाद लोग आपसे मांगेंगे ना कि नेचुरल चाहिए, नेचुरल चाहिए, वो आज आपके हाथ में है। तो वो चीज आपको वहां पे तो आगे करेगी। लेकिन हमारे यहाँ पे जो कस्टमर है, कई बार वो कहता है रेट को कंपेयर करते हैं। तो उन लोगों के लिए हमारे पास एक मार्केट एनालिसिस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ का ब्रांड है जो आपको फेस करना पड़ेगा, वो भी पेटा सर्टिफाइड है, वेगान है। हम भी स्वीट डिश के सारे प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया पेटा सर्टिफाइड है, वेगान है, सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री, हार्जार्डस केमिकल फ्री है और ऑर्गेनिक और नेचुरल है। जब इतना सब कुछ है तो दिमाग में आता है कि शायद ये लोग हमसे ज्यादा तो चार्ज नहीं कर लेंगे। होता है जब आप फील्ड में जाएंगे ना और ये इतनी सारी खूबियां आप उनको बताएंगे ना, तो दिमाग में लोगों के आएगा कि यार इतनी सारी खूबियां है, इतने बेनिफिट है, तो जरूर प्रोडक्ट महंगा देगा। तो आप जरूर यहाँ पे उनको कंपेयर करके बता सकते हैं कि हमारा डे क्रीम मार्केट के एक दूसरे ब्रांड से 80 रुपए सस्ता है, सेम क्वांटिटी, 100 ग्राम वो भी दे रहे हैं 100 ग्राम, लेकिन 80 रुपए सस्ता है। हमारा जो स्किन लाइटनिंग क्रीम है वो 85 रुपीज सस्ता है, सेम क्वांटिटी वो दे रहे हैं, 75 ग्राम वो दे रहे हैं, 75 ग्राम हम दे रहे हैं। सेम मड मास्क 75 ग्राम के अंदर हमारा रेट उनसे 75 रुपए कम है। मल्टी फंक्शनल ऑयल जो 100 ml है, हमारा रेट 151 रुपए, 151 रुपीज सस्ता है। चारकोल फीस जो हमारा फेस मास्क है, जो पील ऑफ मास्क है, वो 65 रुपीज उनसे कंपैरिजन किया जाए तो कम है। जबकि पैकेजिंग सेम, मतलब जो क्वांटिटी है
वो सेम है, हमारा पैकेजिंग इंटरनेशनल लेवल का है, लेकिन क्वांटिटी वाइज अगर बात करूं, उस कंपनी का या मार्केटेड प्रोडक्ट का पैकेजिंग सेम है, 75 ग्राम हो सकता है, 100 ml हो सकता है, 150 ग्राम हो सकता है, लेकिन रेट कंपैरिजन आप देखें तो मिनिमम 45 रुपए से लेके 151 रुपए का डिफरेंस है। और दोस्तों हमारी कस्टमर बेस के हिसाब से आप देखेंगे तो एक ये बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, 45 रुपए से लेके 151 रुपए का मार्जिन। इतने में तो वो हमारा एक दूसरा प्रोडक्ट खरीद सकता है, जितने में वो अगर दूसरी कंपनी का एक प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसके पास तो दो दो ऑप्शन है। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज हमारे आपके दिमाग में क्लियर कर लेनी चाहिए, क्या अभी तक जो मैंने आपको बताया था वो कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू बताए थे, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताए थे हमारे सभी कॉस्मेटिक के, लेकिन अब जो आपको बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिल रहे हैं, और ये आपको लोगों को दूसरी कंपनी से, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से आगे करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास शायद ही कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो एक घर में सुबह से शाम तक नहीं यूज होता है। अगर आप सुबह उठते हैं, आप चेहरा धोना चाहते हैं, फेशियल फोम है, फेस वॉश हमारे पास है। अगर आप फील्ड में निकल रहे हैं तो हमारे पास सनस्क्रीन लोशन है, स्क्रब है, आपको वो मिलेगा, इसकी डे क्रीम आपको मिलेगी, स्किन लाइटनिंग क्रीम आपको मिलेगी। अगर आप वापस आते हैं, आपके चेहरे के ऊपर टैनिंग हो रही है, उससे बचना चाहते हैं, तो हमारे पास जो टैनिंग है उसको रोकने के लिए मड मास्क आपको मिलेगा। अगर आप इतना भी ना करें और आप रात में सोते हैं और कोई आपसे पूछ ले कि मैं रात में सोता हूं, आपके पास सोते समय के लिए कोई प्रोडक्ट है क्या, तो आपके पास क्या है, आपके पास स्लीपिंग मास्क है आपके पास, जो आप उसको दे सकते हैं। मतलब सुबह से लेके शाम तक, घर में लेके मार्केट तक, अगर वो कोई डिमांड करते कि कोई प्रोडक्ट है क्या आपके पास, तो हमारे पास वो सारे के सारे प्रोडक्ट उसको मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अभी जो आपको बताए गए हैं, आज जो स्वीट डिश रेंज के जितने भी प्रोडक्ट आपको बताए गए हैं, वो प्रोडक्ट आपको कॉस्मेटिक पॉइंट व्यू से समझ में आए हैं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आए हैं, यूएसपी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आए हैं,